नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं वन लिनियर जीके, सामान्य ज्ञान का वन लिनियर जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। जूलिशियन सामान्य ज्ञान सीरीज का भाग 15 रहेगा। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। भाग 15 का 601 नंबर प्रश्न रहेगा, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आपको बता दें, जो भाखड़ा बांध बनाया गया है किस नदी पर बनाया गया है, सतलुज नदी। 602 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो ये भी याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 603 नंबर प्रश्न रहेगा, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था। तो कब गिराया था, 6 अगस्त 1945 को। 604 नंबर प्रश्न रहेगा, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन वोट डालता है। तो बता दें आपको, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। कौन कौन डालते हैं, संसद राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य जो हैं राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति है कौन थी, प्रतिभा देवी पाटिल। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो ये भी याद रखिए, देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 607 नंबर प्रश्न रहेगा, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की। तो बता दें, महात्मा गांधी की हत्या जो किए थे किसने, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा। किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, भारत में सबसे ज्यादा इलायची का उत्पादन कहाँ होता है। भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में इलायची का उत्पादन होता है। तो आपको बता दें, केरल में उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। आपके लिए प्रश्न रहेगा कि मसालों के बगीचा के रूप में किसे जाना जाता है। अगर आप जानते हैं कि मसालों के बगीचा के रूप में किसे जाना जाता है तो इसे आप उत्तर कमेंट में दीजिए। 609 नंबर प्रश्न रहेगा, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। 610 नंबर प्रश्न रहेगा, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो आपको बता दें, राजस्थान के माउंट आबू में जो स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। कहाँ, कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से स्थित है, जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। आपको बता दें, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा इसको। हीराकुंड बांध जो है भारत की सबसे लंबी बांध है। कौन सा है, सबसे लंबी बांध। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। तो जब बता दें, दिल्ली स्थित जो जामा मस्जिद है उसको बनाया था किसने, शाहजहां ने। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। जो शांति काल, याद रखिएगा, इस शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, अशोक चक्र है। कौन सा है, अशोक चक्र। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है। तो आपको बता दें, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन है वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। याद रखिएगा, क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें, वायुसेना दिवस जो है बनाया जाता है 8 अक्टूबर को। प्रत्येक साल कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे। तो आपको बता दें, 1526, 1556 और 1761 में पानीपत में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। कहाँ पे हुआ था, पानीपत कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है। भारत के जो पश्चिमी तट है उसमें कौन सा सागर है। तो बता दें, भारत के पश्चिमी तट पे अरब सागर स्थित है। कौन सा सागर, अरब सागर।
619 नंबर प्रश्न रहेगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आपको बता दें यूनेस्को का मुख्यालय जो स्थित है वो कहाँ पे है? पेरिस में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरिस में। पेरिस कहाँ पे? फ्रांस है। 620 नंबर प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपको बता दें एग्जाम में बहुत ही उपयोगी है, आपको याद रखिएगा। आप यदि कहीं सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो देखते होंगे पंडित रविशंकर का जो प्रश्न आता है किस वाद्य यंत्र से, बहुत बार आपको रिपीट करते हुए देखा जाएगा। तो आप याद रख लीजिए इसको, पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार से है। किससे है? सितार से। 621 नंबर प्रश्न है, पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध, पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो आपको बता दें पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध जो है हॉकी से। किससे है? हॉकी से। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, भारत उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो आपको बता दें जो उत्तरी भारत में सर्दियों में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। 623 नंबर प्रश्न है, देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वह क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल है। रूस की मुद्रा जो है रूबल है। 625 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल है। लोथल कहाँ पे स्थित है? एग्जाम में आ सकता है कि लोथल कहाँ पे स्थित है, तो बताइएगा गुजरात में। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। और एक गुजरात में है स्थित है भोगवा नदी के तट पर। जो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 626 नंबर प्रश्न रहेगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे वो थे कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो याद रखिएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। 627 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है वहाँ पे हुआ था। कब हुआ था? ये 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? याद रखिए, नोट कर लीजिए इसको, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है, ईसा पूर्व। 628 नंबर प्रश्न है, भगवान महावीर जो हैं जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो आपको बताते हैं भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही जाना जाता है। 629 नंबर प्रश्न रहेगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो बता दें विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। 630 नंबर प्रश्न है, कटक किस नदी के तट पर बसा है? तो कटक जो है महानदी के तट पर बसा है। कहाँ पे बसा हुआ है? महानदी के तट पर। 631 नंबर प्रश्न है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो आपको बता दें बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं। कौन कौन अक्षर होते हैं बाइनरी भाषा में? 0 और 1। याद रखिएगा बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1। 632 नंबर प्रश्न है, LAN का विस्तार क्या होगा? LAN का विस्तार क्या होगा? LAN का लोकल एरिया नेटवर्क। याद रखिएगा LAN का विस्तार होगा लोकल एरिया नेटवर्क। 633 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपको बता दें गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 634 नंबर प्रश्न रहेगा, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? गोवा जो पुर्तगाली शासन से 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। 635 नंबर प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल और बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? आपको बता दें बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। याद रखिएगा बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। 636 नंबर प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था लागू 1773 ईस्वी में। कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। 637 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो आपको बता दें 1857 क्रांति के बाद बहादुर शाह को जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह को कहाँ पे कैद किया गया था? बर्मा म्यांमार में। कहाँ? बर्मा, जिसका नया नाम क्या है? म्यांमार। वहाँ पे कैद कर लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी वो आलम आरा थी। कौन सी थी? आलम आरा।
640 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। यदि जनसंख्या में बात किया जाए, चीन को पछाड़ते हुए भारत जो है चीन को पछाड़ दिया है और अभी पहले स्थान पे है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत पहला स्थान है जनसंख्या में। 641 नंबर प्रश्न है, आर्य की समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1875 ईस्वी में। 642 नंबर प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना होगा? तो भारत का जो है पूर्व से पश्चिम तक विस्तार होगा 2933 किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा, 2933 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 643 नंबर प्रश्न है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो आपको बता दें, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। 644 नंबर प्रश्न है, जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? राष्ट्रगान कब घोषित किया था? जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनगण मन को संविधान सभा राष्ट्रगान घोषित किया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा, 24 जनवरी 1950। 645 नंबर प्रश्न है, खुदा बख्श पुस्तकालय, खुदा बख्श जो लाइब्रेरी है कहाँ पे है? पटना में है। याद रखिएगा, खुदा बख्श लाइब्रेरी है पटना में। 646 नंबर प्रश्न है, 1784, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किए थे। कब किए थे? 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है जो किया गया था 1969 ईस्वी में। कब किया गया? 1969 ईस्वी में। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार। 649 नंबर प्रश्न रहेगा, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो आपको बता दें, किस मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। कब हटाया? कौन सा संविधान संशोधन? 44वें। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 650 नंबर प्रश्न रहेगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? आपको बता दें, 23.5 डिग्री जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो आपको बताते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा जो कहलाती है, उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है कर्क रेखा के रूप में। कौन सा रेखा? कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही तक रहेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। इसलिए